नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर इस प्रश्न को आप देख लेते हैं ना, तो बहुत ऐसा प्रश्न रहेगा जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका जो भी प्रश्न याद होगा उस प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर देखिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है रोज कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में कर है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रकृति और समाज के लेखक नामवर सिंह है। ऑप्शन बी में कर है अज्ञेय, यही होगा, यानी कि रोज कहानी के लेखक जो है वो अज्ञेय जी है। राइट आंसर एक का बी होगा। 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है गाँव का घर कविता के रचयिता है। तो आप याद रखिएगा, गाँव का घर कविता के रचयिता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कर है विनोद कुमार शुक्ल। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। ऑप्शन बी कर है गजानन माधव मुक्तिबोधि। यह भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जनजन का चेहरा एक के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ऑप्शन सी कर है ज्ञानेंद्र पति, यही होगा, यानी कि गांव का घर कविता के रचयिता कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति। आपको हम एक्स्ट्रा प्रश्न इसलिए बता रहे हैं कि आपके परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको हम इतना बता रहे हैं प्रश्न। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए ना, 3 नंबर प्रश्न क्या कर है। यह प्रश्न कर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ऑप्शन ए कर है जूठन, यह नहीं है क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं। और बी नंबर ऑप्शन कर है रोज, यह भी नहीं है क्योंकि अज्ञेय जी का है। ऑप्शन सी कर है उसने कहा था, यही ना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है वो उसने कहा था है। तो 3 का राइट आंसर सी होगा, उसने कहा था। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। तो याद रखिएगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय जी है। और ऑप्शन ए कह रहा था रामधारी सिंह दिनकर, यह और नरेश्वर के लेखक है। तो राइट आंसर क्या होगा, अज्ञेय जी होगा, राइट बी होगा, यानी कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय जी है। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, यानी कि याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। 5 का राइट आंसर सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। 6 नंबर प्रश्न कर अधिनायक कविता के कवि है। तो अधिनायक कविता के कवि रघुवीर सहाय जी है, यानी कि 6 का राइट आंसर ए होगा, रघुवीर सहाय। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है लाहना सिंह किस कहानी की पात्र है। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी के पात्र लाहना सिंह है, यानी कि 7 का राइट आंसर बी होगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कर है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो बातचीत जो है ना वो निबंध है, यानी कि 8 का राइट आंसर सी होगा, निबंध। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है प्रकाशित में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है। तो इत क्या प्रकाश धन इत होगा, यानी कि राइट आंसर ए होगा। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। तो निबंध है, राइट आंसर 10 का क्या होगा, बी होगा, निबंध। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है यह प्रश्न कर रहा था रामचंद्र थे। तो रामचंद्र जो थे वह कथाकार थे, यानी कि 11 का राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर प्रश्न कर है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि 12 का राइट आंसर डी होगा, रामधारी सिंह दिनकर की। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है मालती का पति क्या है। ऑप्शन ए कर है डॉक्टर, ऑप्शन बी कर है वकील, ऑप्शन सी कर है प्रधान अध्यापक, ऑप्शन डी कर है अभियंता। तो आप याद रखिएगा मालती का पति जो है वह डॉक्टर है, यानी कि 13 का राइट आंसर ए होगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है रोज इनमें से क्या है। तो रोज जो है ना वह कहानी है, यानी कि रोज किनके द्वारा लिखा गया है। तो अज्ञेय जी द्वारा। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स है। अगर आपसे पूछ देगा कि अज्ञेय जी, चलिए हटाइए, चाहे पूछ देगा आपसे अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 में आप लोग साथ में याद रखिएगा। और पूछ देगा अज्ञेय जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 में। यह भी प्रश्न आप साथ में याद रखिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न पूछ सकता है।
और देखिए यहाँ पे आ ही गया 15 नंबर प्रश्न का है, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 16 नंबर प्रश्न का है, मालती किस कहानी की पात्र है? तो मालती रोज कहानी की पात्र है, यानी कि 16 का राइट आंसर बी होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह के पिता भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह था, यानी कि 17 का राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यह प्रश्न क्या है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, या 1922 ईस्वी में, या 1923 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 18 का राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुआ था। यह भी साथ में आप याद रखिएगा, यानी कि 19 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? शहादत कहिए या मृत्यु कहिए, बात एक ही हुआ, यानी कि भगत सिंह की शहादत हुई थी 23 मार्च 1931 को। राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, यानी कि 21 का राइट आंसर ए होगा। 22 नंबर प्रश्न क्या है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? अप्रैल 1918 में, या अप्रैल 1920 में, या अप्रैल 1917 में, या अप्रैल 1900 जून यहाँ पे ऑप्शन सी करा था, जून 1917 में, या डी नंबर ऑप्शन करा था अप्रैल 1917 में। तो आप याद रखिएगा अप्रैल 1917 में आए थे मोतिहारी थी चंपारण में, यानी कि 22 का राइट आंसर डी होगा। देखिए ना 23 नंबर प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने जो है ना वह नाटक है, यानी कि 23 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मोहर एक्कीस का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गढ़ली अमृतसर में हुआ था मोहर एक्कीस का जन्म, यानी कि 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न यह भी पूछेगा कि मोहर एक्कीस का जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था, यह भी साथ में आप याद रखिए। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? तो देखिए कुंती है, कुंती जो है वो विष्णु की पड़ोसिन है, यानी कि 25 का राइट आंसर सी होगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मोहर एक्कीस रचित नाटक संग्रह है, तो आषाढ़ का एक दिन है, यानी कि 26 का राइट आंसर डी होगा, आषाढ़ का एक दिन। 27 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी रचना मोहर एक्कीस की नहीं है? तो एक और जिंदगी, यह मोहर एक्कीस की रचना है। अंधेरे बंद कमरे, यह भी मोहर एक्कीस की रचना है। इतिहास और आलोचना मोहर एक्कीस की रचना नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। 28 नंबर प्रश्न क्या है, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी कि 28 का राइट आंसर डी होगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। 29 नंबर प्रश्न क्या है, मोहर एक्कीस की एकांकी का शीर्षक है? तो सिपाही की मां। अगर देखिए फिर से बता रहा है, अगर पूछेगा प्रश्न परीक्षा में कि सिपाही की मां पाठ के लेखक कौन है, तो मोहर एक्कीस है। अगर पूछेगा मोहर एक्कीस का जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 में, और मृत्यु पूछेगा तो 14 मई 1978 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। अगर देखिए यहाँ पे नामवर सिंह है सी नंबर, यानी कि प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है। अगर प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाएगा कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 में हुआ था, आप याद रखिएगा साथ में। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से, यानी कि 31 का राइट आंसर डी होगा। 32 नंबर प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इनमें कौन है?
ऑप्शन ए करें उसने कहा था, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन बी करें जूठन, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी कि ओम प्रकाश, यानी कि राइट आंसर बी होगा। यानी कि पूछा गया था प्रश्न हम लोग से कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो जूठन है। अगर जो प्रश्न आपको याद है ना, उस प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते रहिएगा, उससे आपका प्रेस्टिक बना रहेगा। अब देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कर रहा है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, तो याद रखिएगा सुरेंद्र सिंह जो थे उनका पोता का नाम था सुखदेव सिंह त्यागी, यानी कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, तो सुखदेव सिंह त्यागी का। राइट आंसर ए होगा। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो कलीराम था, यानी कि 34 का राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जूठन क्या है, तो याद रखिएगा जूठन जो है वो आत्मकथा है, और जूठन के लेखक के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 में हुआ था। आप यह भी साथ में याद रखिएगा। देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, तो निबंध से, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का पाठ है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो ऑप्शन कर रहा है कार दुर्घटना में, तो यही राइट आंसर होगा। यानी कि 37 का राइट आंसर ए होगा, कार दुर्घटना में उनका मृत्यु हुआ था। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, तो 1978 ईस्वी में किए थे। यानी कि 38 का राइट आंसर बी होगा, 1978 में। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कविता की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है। यानी कि 39 का राइट आंसर डी होगा। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नाभादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जी के थे। यानी कि 40 का राइट आंसर ए होगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है सूरदास किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि सूरदास जी है। यानी कि 41 का राइट आंसर सी होगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता लेखन किए थे, तो दिल्ली में रहकर किए थे। यानी कि 42 का राइट आंसर बी होगा। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक प्लस दिक धन अंबर होगा। यानी कि 43 का राइट आंसर ए होगा। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है चतुर्भुज शब्द कौन सा मास है, तो द्विगु है। यानी कि 44 का राइट आंसर ए होगा। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है। आप याद रखिएगा कि धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। यानी कि 45 का राइट आंसर बी होगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है। अगर पूछेगा एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तब भगत सिंह है। आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस कवि संग्रह से ली गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से। यानी कि 47 का राइट आंसर डी होगा। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भूषण ने किस रस का प्रमुखता दी है, तो वीर रस का दी है। यानी कि 48 का राइट आंसर बी होगा। 49 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। यानी कि 49 का राइट आंसर ए होगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है हिंदी के 50 नंबर प्रश्न कर रहा है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन वचन होते हैं 2 प्रकार के, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद था आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप यह भी कमेंट करके बताइए। और आपके लिए किस चैप्टर के हिंदी से वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए, तो आपके लिए हम स्पेशल बना देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट